मलमास में करे इन 7 चीज़ों का दान, बनेंगे खूब धनवान। मलमास हर 3 वर्षों के बाद आता है। इसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। इस साल मलमास का आरंभ 18 जुलाई से हो रहा है, वहीं 16 अगस्त को यह समाप्त होगा। मलमास में भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी उपासना करने का अधिक महत्व है। इस महीने में किए गए दान पुण्य का दोगुना फल मिलता है। आइए जानते हैं मलमास में क्या दान करें पिक्चर के साथ। मालपुआ का दान। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि मालपुआ भगवान विष्णु के मंत्र का प्रिय मिष्ठान है। ऐसे में अधिक मास के दौरान मालपुआ का दान करना शुभ होता है। मालपुआ दान करने से पृथ्वी दान करने जितना पुण्य मिलता है। इस माह में मालपुआ दान करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मालपुआ में करे केले का दान। मलमास में करे केले का दान। कहा जाता है कि मलमास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। आप केले का दान कर सकते हैं। केला का दान करने से घर में सकारात्मकता आती है, साथ ही घर परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ता है। पीले वस्त्रों का दान। मलमास में किसी भी गुरुवार के दिन जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अन्न का दान। मलमास में गरीबों को भोजन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मलमास में किसी भी दिन आप भोजन का दान कर सकते हैं। नारियल का दान। आप मलमास के महीने में नारियल का दान जरूर करना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कहते हैं इस दान को करने से माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ही कृपा रहने वाली है, साथ ही घर परिवार में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। किताबों का दान। कहते हैं ज्ञान महादान होता है, इसलिए मलमास में जरूरतमंद और गरीब बच्चों को किताबों का दान करना चाहिए। इस दान से भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है, साथ ही माँ लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बरसाती रहती है। दीपदान। मलमास में दीपक का दान करने का विशेष महत्व है। दीपदान करने का मतलब है घरों और मंदिरों में दीपक लगाना। ऐसी मान्यता है कि मलमास या अधिक मास में दीपदान करने से जातक के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है, साथ ही जीवन का अंधकार मिटता है। हमें इन चीज़ों का दान करने से पहले विष्णु भगवान के सामने इनको रखकर पूजा करनी चाहिए, उसी के बाद दान करना चाहिए और सभी चीज़ों का दान 33 की संख्या में करें। अगर एक साथ नहीं कर सकते तो अधिक मास में जब भी टाइम लगे उस दिन दान कर सकते हैं, अलग अलग कोई भी चीज़। अगर आप इन चीज़ों को मिलाकर 33 बना ले और पहले विष्णु भगवान के सामने पूजा करें, फिर उसके बाद इन्हें बांट दे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद। ओ मेरी पतली कमर